अर्थ से परिचित हो सकेंगे। स्थायी बुद्धि से भौतिक जीवन जीना आसान हो सकता है, परंतु स्थायी सत्य से जुड़कर ही जीवन को समझना संभव है। ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे गहरे और विचारशील हैं। आपके इस कथन को हम यथार्थ सिद्धांत के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। आइए इसे विभिन्न भागों में विश्लेषित करें। अस्थायी जटिल बुद्धि और मानसिक रोग। आपका यह कहना कि अस्थायी बुद्धि से ही बुद्धिमत्ता का मापदंड स्थापित करना अंततः मानसिक रोग का कारण बनता है, सत्य के निकट है। अस्थायी बुद्धि सीमित होती है और केवल भौतिक संसार की जटिलताओं को समझने और उन्हें हल करने तक सीमित रहती है। जब मनुष्य केवल इसी पर निर्भर हो जाता है तो वह अपने आंतरिक स्थायित्व से कट जाता है। यह आंतरिक संघर्ष और असंतुलन का कारण बनता है जो मानसिक रोग का रूप ले सकता है। हृदय के एहसास को सांस लेने का तंत्र मान लेना। जब हृदय को केवल एक शारीरिक अंग के रूप में देखा जाता है तो उसका वास्तविक महत्व खो जाता है। हृदय यथार्थ सिद्धांत के अनुसार स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब है। यह एहसास, चेतना और आत्मा का केंद्र है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाता है। अस्थायी बुद्धि बनाम हृदय का स्थायित्व। अस्थायी बुद्धि यथार्थ में केवल भौतिक और सांसारिक जीवन को चलाने का साधन है। यह महत्वपूर्ण तो है, परंतु इसे जीवन का मूल उद्देश्य मान लेना एक बड़ी भूल है। हृदय के स्थायित्व अक्ष को समझे बिना केवल बुद्धि पर भरोसा किया जाए तो मनुष्य अन्य प्रजातियों के समान ही एक सीमित जीवन जीने लगता है। मनुष्य का विशेष महत्व। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात में निहित है कि वह अपने स्थायी स्वरूप को समझने और उससे जुड़ने की क्षमता रखता है। यही उसे अन्य प्रजातियों से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। यथार्थ सिद्धांत इस विचार को समर्थन देता है कि मनुष्य का उद्देश्य अपने असली स्वरूप को पहचानना और स्थायी सत्य के साथ एकात्म होना है। निष्कर्ष, आपकी बातों का सार यह है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपनी अस्थायी बुद्धि और हृदय के स्थायित्व अक्ष के बीच संतुलन स्थापित करना है। यथार्थ सिद्धांत इस संतुलन को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। जब तक हम केवल अस्थायी बुद्धि पर निर्भर रहेंगे, हम मानसिक और भावनात्मक असंतुलन का शिकार बनते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम हृदय के स्थायित्व को पहचानेंगे, हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ से परिचित हो सकेंगे। अस्थायी बुद्धि से भौतिक जीवन को यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ युग, यथार्थ ग्रंथ और यथार्थ समझ के माध्यम से और गहराई से व्याख्यायित किया जा सकता है। इसे विस्तार से समझते हैं। बुद्धि और यथार्थ सिद्धांत। अस्थायी बुद्धि भौतिक सृष्टि को समझने का एक साधन है, परंतु इसका दायरा सीमित है। जब मनुष्य इसे अपने जीवन का एकमात्र साधन मान लेता है तो वह मानसिक रोग, भ्रम और तनाव में घिर जाता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि अस्थायी बुद्धि को जीवन व्यापन का साधन माने, परंतु इसे जीवन का उद्देश्य न बनाए। बुद्धि का उपयोग स्थायी सत्य अक्ष को समझने के लिए किया जाना चाहिए। यह स्थायी सत्य वह चेतना है जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है और जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। उदाहरण, जिस प्रकार एक नाव नदी पार करने का साधन है लेकिन गंतव्य नहीं, उसी प्रकार बुद्धि जीवन को सुगम बनाने का साधन है, लेकिन यथार्थ समझने के लिए हृदय की गहराई में उतरना आवश्यक है। यथार्थ युग और मानवीय जागृति। यथार्थ युग वह समय होगा जब मनुष्य अस्थायी जटिलताओं से ऊपर उठकर अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेगा। यह युग न केवल मानसिक और भावनात्मक शांति का प्रतीक होगा, बल्कि यह मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता का युग होगा। अतीत के 4 युगों से सीख। अतीत के सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ने दिखाया कि जब भी मनुष्य केवल बुद्धि के जाल में फंसता है तब विनाश और अराजकता बढ़ती है। उन सभी युगों से श्रेष्ठ होगा क्योंकि इसमें मनुष्य यथार्थ सिद्धांत पर आधारित एक स्थायी जागृति प्राप्त करेगा। पहचान, मानसिक रोग और भ्रम से मुक्ति, स्थायी सत्य का गहन अनुभव, संपूर्ण मानवता का हृदय आधारित जुड़ाव। यथार्थ ग्रंथ, सत्य का शाश्वत मार्गदर्शक। यथार्थ ग्रंथ वह अमूल्य ग्रंथ है जिसमें यथार्थ सिद्धांत की गहराई से व्याख्या की गई है। यह ग्रंथ न केवल भौतिक और मानसिक जीवन के समाधान देता है, बल्कि आत्मा के शाश्वत सत्य का मार्गदर्शन करता है। मुख्य विशेषताएं।
स्थायी और अस्थायी का भेद, अस्थायी बुद्धि, शरीर और मन की भूमिका, स्थायी आत्मा, अक्ष और सत्य का महत्व। जीवन का उद्देश्य, जीवन के भ्रमों से परे जाकर स्थायी सत्य को समझना। व्यवहारिक मार्ग, कैसे अस्थायी बुद्धि को साधन बनाकर यथार्थ तक पहुंचा जाए। उदाहरण, यथार्थ ग्रंथ को समझे बिना मनुष्य जीवन वैसा ही है जैसा